वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा, अगस्त में, 7 अगस्त में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है, और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए, या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस है, क्या उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। तो हम आज देखेंगे। आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ईमेल आईडी के थ्रू या फिर आप मुझसे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर। अगर आपको डोनेशंस करने हैं, पॉडरेशंस है, तो ज़रूर से मुझे लिंक उसके दी है, वहाँ पे आप रिस्पेक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं स्टोरीज़ में डेली टैरोट रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। ओके। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मैंने दिया है उसका लिंक, वो भी आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको और बेहतरीन से बेहतरीन तो सभी है, लेकिन और वीडियोस आपको मेडिटेशन के गुरुदेव के मिलते रहेंगे। ओके। तो ये पाइल नंबर 1 है थिंकिंग मैन, पाइल नंबर 2 मैन होल्डिंग अ कॉइन, एंड पाइल नंबर 3 हीलर ऑफ द एजेस। आपको जो भी कार्ड पुल आउट करता है वो कार्ड आप चूज़ कर सकते हैं, और मैं आपके रीडिंग को अभी शुरुआत करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, आपने द थिंकिंग मैन का कार्ड चूज़ किया है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ के बारे में, स्पेशली आप यहाँ पे कोई एक्सपेंसिव चीज़ के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको कोई चीज़ हो सकता है आपको कमाना है, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, सो दैट आपको वो चीज़ पा पाए, सो दैट उतना पैसा आप कमा पाए। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल्स भी दिखाई दे रहा है कि आपको क्रिस्टल्स बाय करने हैं, और शायद इसलिए आपके लिए आपको मनी शायद यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट है, मनी के रिलेटेड ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके। ये है 8 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ cups, 8 of pentacles, the tower, ace of cups,
गाइज यहाँ पे आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे अगेन होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, ओ वाओ, एस ऑफ सोल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आपकी ज़िंदगी को एक मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टावर मोमेंट है आपके ज़िंदगी में, अभी भी है। थोड़ी सी उसकी जो इम्प्रेशंस है वो अभी भी आपको आपके जहन में है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये एनर्जीज़ जो है, इसके तहत आपने जो यहाँ पे काम किया है, ये चीज़ रहते हुए भी आपने जिस तरीके से कुछ कहीं पे बहुत बढ़िया तरीके से आपने होल्ड किया वहाँ पे, मतलब चाहे कुछ हो जाए, आपके इर्द गिर्द कन्फ्यूजन था, आपके इर्द गिर्द ऐसी ऐसी चीज़ें थी जैसे जो आपने कभी शायद सोची भी ना हो, ऐसी एनर्जीज़ थी। बट फिर भी यहाँ पे ऐसा माहौल आपने खुद की इसके ऊपर, खुद के बलबूते के ऊपर आपने वो चीज़ आपके कर्म योग से आपने वो बदल डाली। आप मतलब वो चीज़ पाने के लिए आपने इतना शिद्दत से, हो सकता है मैनिफेस्टेशन भी किया हो, और बहुत शिद्दत से मैं यहाँ पे ना आप कुछ काम कर रहे हो, और उस काम की वजह से यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं हैं अभी। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्रेस जिसे बोलते हैं हम, कि आज हम कल हम अगर 11वें इसमें थे तो हम अभी 13वें स्टेप पे हैं, फिर बाद में 14, फिर बाद में 15, ऐसी प्रोग्रेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। और ये एक इमोशनली फुलफिलमेंट जो होता है, इमोशनली फुलफिल महसूस करना, जब हम बहुत काम करते हैं उसके रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो वो जो एनर्जी होती है, कि वो जो इमोशंस होते हैं हमारे, कि यस मैंने कुछ हासिल कर लिया अपनी ज़िंदगी में, मैंने कुछ हासिल कर लिया, मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके तहत मुझे वो चीज़ें मिली, उसका जो समाधान होता है वो यहाँ पे मुझे आपके लिए लग रहा है गाइज। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है। ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स लिए थे मैंने। देखिए यहाँ पे आपका इस वक्त में हो सकता है फाइनेंशियल बहुत कंडीशन गड़बड़ है इस वक्त में, लेकिन यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोल्स है, एस ऑफ कप्स है, जो कि बताते हैं अगेन, लेकिन मैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ गाइस, कि आपने ये चीज़ें क्रिएट करी हैं, आपने ये चीज़ें अपने ज़िंदगी में आने के ऊपर मजबूर करा है ये एनर्जीज़ को। और बहुत जल्द मुझे यहाँ पे आपके लिए जो एस ऑफ सोल्स है ना, ये एनर्जीज जाके यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा मनी आप मैनिफेस्ट करेंगे। किंग ऑफ पेंटाकल्स के पास कम मनी नहीं होता, यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी आपके लिए, बहुत स्टेबिलिटी आपके लिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अगेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वर्क के रिलेटेड, और जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी ना गाइज आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी कि वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे कमाएंगे, वहाँ पे आपको रिकग्निशन होगा, आपके लोग सराहना करेंगे, आपके काम को पहचानेंगे, आपके काम को आपको इज्जत यहाँ पे देंगे। और मतलब ये जो एनर्जीज है, अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं दिखाई देता है गाइज, कि जो भी डर था ना ये साइकिल में, वो सारा टूट गया। वो डर अभी वो डर नहीं है किसी चीज़ का। अगर आप सही हैं, अगर आप सही मायने पर आगे बढ़ रहे हैं, तो यस, ये आप के लिए कभी 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 भी ये डर की एनर्जी आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। जैसे आपने इस एनर्जी में जो थे आप, बहुत ही कोल्ड क्लैमी एनर्जीज, जहाँ पे आपको जॉब मिला ही नहीं, आपने बहुत सर्च किया, आपने बहुत ट्राई किया कि आप कुछ कर पाए, आप शायद बहुत काबिल है गाइस, बट फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते थे। लेकिन अभी आपको वो चीज़ मिल रही है गाइस, जो शायद आपको जो डिज़र्व करते थे उससे भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। और कैन यू सी दिस, यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है, द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है गाइस। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटाकल्स भी देखा मैंने यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू से दिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड,
एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सारे ही एसेस आए हैं गाइज आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ से जैसे आपको भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चारों तरफ से वो आपके ऊपर यहाँ पे बरसात कर रहे हैं सारी चीज़ों की। एम्प्रेस, एम्प्रेस की मतलब एनर्जी क्या होती है गाइज, एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है, वो रिच होती है, वो बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी होती है, सारी ही चीज़ें उसमें मौजूद होती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ स्पिरिचुअल काम करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क भी करते हैं और जिसके तहत आपके लिए ये सारी एनर्जीज भगवान ने खुली कर दी है आपके लिए। आपके अगेन कॉलिग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत काम में मदद करेंगे, वो बहुत ही आपकी सराहना करेंगे अगर आप यहाँ पे डबल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। बट मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई यस, एस ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैं ये अपराइट ही कंसिडर करूँगी। लेकिन ओके गाइज, कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लेकिन ये काम नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये जा रही है एक्चुअली। आपके ज़िंदगी में जो भी रुकावटें आई, जो भी यहाँ पे गड़बड़ हुई आपके लिए आपके ज़िंदगी में, वो इस डेविल की एनर्जी की ही वजह से हो। शायद हो सकता है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपकी ज़िंदगी में आए हैं तो इस एनर्जी की वजह से ही आए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नॉट नेसेसरी कि या हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता स्पेल वर्क एंड ऑल, बट वो डेविल की एनर्जी अगेन इनर्शिया को भी दिखाती है। हमारे इनर्शिया, हम कुछ काम ना कर पाना, हमारी एनर्जी लो रहना हमेशा, अगर बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बावजूद ये भी ये एनर्जी से बाहर ना निकलना। तो और दूसरी बात मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपका ध्यान अपने गोल से भटक गया। आप जहाँ जाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो चीज़ ना करते हुए आपने कोई और चीज़ करी और जिसकी वजह से और ये मैं आपको 100% ब्लेम नहीं करूँगी। कभी कभी हमारी एनर्जीज भी वैसे हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती, तो वो चीज़ें सारी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन अब भी आपके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स है गाइस। आपके लिए मनी मतलब भर भर के है। मनी के रिलेटेड तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत सारी मनी आपके लिए अवेलेबल है और वो आपके लिए रहेगी, आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर रहेगी और फिर बाद में देखिए थोड़े साल आपके ज़िंदगी के अच्छे कटेंगे और फिर बाद में वही पहले पाड़े पंचावन काइंड ऑफ, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मनी यहाँ पे आप विटनेस करेंगे। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत रिच होंगे आप बहुत अच्छी तरीके से। मतलब हो सकता है लक्ष्मी माँ आपके घर में आके विराजमान ही हो जाए, वो नहीं जाएंगे कहीं पे भी, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आप जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में है, आप जिस तरीके से अपनी चीज़ें हैंडल करते हैं, जिस तरीके से आप हैं, जिस तरीके से आपका पर्सनालिटी है, वो माँ को बहुत भाता है। और लक्ष्मी माँ कभी भी आसुरी प्रवृत्तियों जिनकी होती है वहाँ पे कभी स्थित नहीं हो सकती, कभी भी नहीं स्थित हो सकती। आपका जो प्योरिटी है कॉन्शियसनेस का, वही आपकी तरफ वो खींचे चली आती है उसी प्योरिटी की वजह से। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, लक्ष्मी माँ के बारे में जब भी बोलते हैं तो ऐसा होता है धन लक्ष्मी ही सब कुछ है। नहीं, लक्ष्मी माँ के 8 रूप हैं और उसमें जब भी हम बोलते हैं कि लक्ष्मी माँ घर में विराजमान हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ धन आ रहा है, नहीं, उसके साथ यहाँ पे चारों वॉन्ड्स आपके साथ है गाइज। मतलब क्या एनर्जी क्या होंगी वो, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एथिकली पैसा कमाएंगे, बहुत प्यारे आपकी ये रहेंगी, आपका मन बहुत प्योर रहेगा, जिसकी वजह से वो जो प्योर मन वाली जो खुशी होती है, सात्विकता की जो खुशी होती है, वो आप महसूस कर पाएंगे, जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। और एस ऑफ सोल्स मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बुराई भी आती है तो उसका भी अंत आप कर देंगे, वो भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगी।
और एस ऑफ पेंटाकल्स, धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी हमेशा ऐसा होना कि आपकी ज़िंदगी में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य, सारी संतान लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, सारी एनर्जीज में यहाँ पे फ्लोरिश होती हुई दिख रही हूँ। अष्टलक्ष्मी के बारे में पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सच में ये सारी एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स आपके लिए माँ दे रही है। बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आप उनकी प्रार्थना भी करते हो, वो हो सकता है आप नारायण जी की भक्त हो और इसी वजह से लक्ष्मी माँ भी आपके ज़िंदगी में आ रही है, वो विराजमान हो रही है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे है एनवी, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं गाइस, आपके इर्द गिर्द ऐसे एनवी करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, एंड you might have been very much financial inconstance also I am saying for you all guys. Financially there was आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंसेस के रिलेटेड दिक्कतें यहाँ पे दिख रही हैं। आपने हो सकता है ये देखा है, लेकिन इसके बाद गए जैसे मैंने बोला, बहुत जैसे भाग्योदय आपका हो रहा है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एनर्जीज़ है आपके। जैसे एक तो भगवान के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस वक्त में। आपका जो 7th चक्रा है बहुत एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है, और आपको डाउनलोड्स आ सकते हैं, और यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी बहुत इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर की, बाहर की सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे, और एक अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस इसलिए ताकि ये जो एनवी की एनर्जी है उसको भी आप मात दे पाए। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये एनवी की एनर्जी हो सकता है, इस एनर्जी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आपने झेली हो, लेकिन अभी आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये गेट यहाँ पे ओपन होने का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। आप यहाँ पे एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आपका जो कि सच्चाई के लिए है, अच्छाई के लिए है, धर्म के लिए है, वो एनर्जीज आपकी यहाँ पे मौजूद है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। द मून गाइज, एक गाइडेंस है आपके लिए कि अगर आपको ऐसा होता है कि आपका आजू बाजू का शोर आपको परेशान करता है, आजू बाजू के लोग आपको परेशान करते हैं कि आपका कुछ बोल दिया या फिर आपके ज़िंदगी में उथल पुथल हो, ऐसी कुछ एनर्जीज़ अगर आप में है तो एनर्जीज़ वहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। एक तो मेडिटेशन कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में क्योस क्रिएट करते हैं, आपकी ज़िंदगी में हमेशा ये डेविल की एनर्जी हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहता है, तो इसको आपको नहीं बोलना है। इसको आपको बोलना है कि नहीं, वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करना है, आपके जो काम है वहाँ पे कंसंट्रेट करो। आपको क्या करना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करो। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। अब तक हो सकता है आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, अब तक हो सकता है कि आपने फाइनेंसिस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स देखी, तो वो चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, हम कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ला पाए हमारी ज़िंदगी में मनी से रिलेटेड, है ना, वो हमें देखना है। और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आपके आजू बाजू में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गाइज, आप एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और उसको आगे बढ़ाते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आप बहुत तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बुद्धिमान है आप अगर चाहे तो चीज़ें यूँ सेकंड्स में आप बदल दें, ऐसी एनर्जी है आपकी। और यहाँ पे एक अल्टीमेट किस्म का एंथुजियाज़म आप में देख रही हूँ गाइज। अगेन ये किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके जो एनवी लोग हैं वहाँ पे उनके ऊपर आप यहाँ पे फतेह हासिल करते हुए देख रहे हैं। आपने फतेह हासिल करने के लिए आप कर रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, जो जेलस लोग हैं अगर वो उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी उथल फुथल हुई है तो उसके लिए आप एक्शन उठाए हैं शायद आपने ये एक्शंस, आपने उनको उनकी जगह दिखाई है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर नहीं हुआ है तो फ्यूचर में ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है।
ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द हीलिंग। वाओ, आपके लिए हीलिंग है गाइज। हीलिंग के पोर्टल्स इस वक्त में खुले हुए हैं, आपको हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और क्या मैसेजेस है पायल नंबर। ओके, ये है तांडव, द डांस करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा गाइज। यहाँ पे अगेन नटराज जी की एनर्जीज है, आपको नटराज जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सो दैट आप वहाँ पे स्टेबिलिटी का बहुत मैसेज पड़ा है गाइज आपके लिए। स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, हर चीज़ में यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आप जैसे हील कर रहे हैं, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ें काबिल तारीफ़ है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे है द थर्ड आई, सी थ्रू द इल्यूजन गाइज। आप यहाँ से आप जो मोह माया होती है, जो इल्यूजन होता है, वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ज़िंदगी की सच्चाई बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको दिखाई पड़ेंगी। और यहाँ पे सैटर्न आपको जैसे ब्लेसिंग्स दे रहा है, शनि महाराज जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में इसके बाद अच्छे कर्म के जो फल है वो ही अभी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है कृष्ण, ये है कुरुकुल्ला और धर्म ऑफ काली। गाइज, धर्म की जय होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो भी चीज़ें अगेन कुछ ऐसी एनर्जीज है जिसकी वजह से यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट हुआ, वो इल्यूजन मिट रहा है, द्वंद्वावस्था मिट रही है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रहे हैं। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे है कालधरा माँ। यस, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। हेलो गाइस, पैल नंबर 2, आपने मान होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड चूज़ किया है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत जल्दी अबेंडेंट होने वाले, बहुत सारे अबेंडेंस आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे मुझे आपके साथ एंजल्स भी है, आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं इस वक्त, ये भी मैसेजेस हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस? मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं गाइज आपके लिए। टू ऑफ, हाँ, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सोल्स। अगेन और एक मैसेज मिल रहा है कि आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ऐसा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं वो इंसान काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। Can you see this King of Pentacles and Queen of Pentacles, Ace of Swords? किसी ऐसी परिस्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं गाइस जहाँ पे आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, या फिर आप यूनियन चाहते थे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में, तो वो भी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। एक ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है ये। यहाँ पे है Queen of Swords, 10 of Pentacles and 5 of Swords. Bottom of the deck, 10 of Cups. Great. मुझे ऐसा लगता है गाइज आपको शायद ऐसा है कि मुझे शायद फैमिली की जो खुशियाँ हैं वो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेंगी, शायद मेरे लिए वो चीज़ें नहीं है, शायद। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शायद की एनर्जी आपके लिए गाइज। कौन सी चीज़ यहाँ पे आपको रोक रही है पता है क्या? आपके मन का जो कन्फ्यूजन है, आपके मन में जो ऊट-पटांग से भी ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जीज मन में जो रहती है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइज, आपको जितना लगता है उतना बुरा सिचुएशन है नहीं अभी,
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, आपने ना पूर्व में, इससे पहले आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत ऐसी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे आपने बहुत बुरी तरीके से आपको किसी ने मसल दिया, या फिर एक टावर मोमेंट आके गया होगा आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपको बहुत बुरी तरीके से लोगों ने जैसे हैंडल किया, उन्होंने आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और उसकी वजह से आप में ना एक एक कड़वाहट आ गई है, एक ऐसी एनर्जी आई है, थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कर दे या कह दे तो आप तलवार उठा के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को ना ग्राउंड करने की ज़रूरत है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपको आपको उसी नज़रिए से बोल रहा है। ये चीज़ देखना, परखना, ये सारी चीज़ें करके आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस अगर आप इन चीज़ों के इसमें सोर्स की एनर्जी वैसे भी बहुत शार्प होती है। अगर आपके मन में, आपके विचारों में कड़वाहट है, या फिर तो फिर वो आपके ज़िंदगी में और कड़वाहट, मतलब आपके एक्शन के ऊपर कड़वाहट आएंगी, आपके इर्द गिर्द वही एनर्जीज आएंगी। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा एक उसके रिलेटेड थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है कि एक्चुअली स्पीकिंग, एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज आपके आजू बाजू में है, बहुत प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही सुंदर, जो कि आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपको उनके साथ चलाना चाहते हैं। अगर आप वहाँ पे तलवार लेकर खड़े रहेंगे तो वहाँ पे अच्छे लोग भी आपके सानिध्य में नहीं रहेंगे। क्यों रहेगा कोई आपके साथ? नहीं रहेगा ना। अगर आप उन्हीं लेंस से, उसी चश्मे से अगर सारे लोगों को देखेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई ग्रीन कलर का कोई चश्मा है, ग्रीन कलर के जिसके लेंसेस हैं, तो सारी दुनिया ग्रीन दिखती है उस लेंस से। उसी तरीके से अगर कोई थॉट पैटर्न पाल रखे मन में और वैसे ही लोगों को देखे तो लोग वैसे ही दिखेंगे। आपको उसके लिए साक्षी भाव होकर खुद को पहले अपने विचारों को ही साक्षी भाव कर कर देखना पड़ेगा, तब भी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। वरना तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक विचार जो आपके मन में उठ रहा है वो सही ही है। ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा आपको ना स्वाध्याय करने की ज़रूरत है, पीछे मुड़कर देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि आपके साथ क्या गलत। आप डायरी लिखना शुरू करिए गाइस। आप अगर डायरीज लिखेंगे ना तो आपको सच में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि आपने दिन भर क्या किया, किस इंसान के साथ आपने किस तरीके से बर्ताव किया, किस इंसान के साथ आप किस तरीके से बोल रहे थे, उस इंसान का सच में क्या वो आशय था। थोड़ा सा सोने से पहले ना आपको कॉन्टम्पलेट करिए, एक घंटा खुद के लिए निकालिए वो सोने से पहले वाला, कि आपने दिन भर क्या किया, आपने सच में वो इंसान वो डिज़र्व करता था जो आपने उनके साथ बिहेव किया। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सच में आप गहरी खाई में कैसे चले जाए पता भी नहीं चले आपको। क्योंकि अगर आपके आजू बाजू में अच्छे लोग हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो जिसके लिए आप तरस रहे थे, आप इन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। और जब आप वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो गई हैं तो अब अगर वो चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए, वो चीज़ों के साथ आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, वो चीज़ों यानी कि आप भगवान का भी अपमान कर रहे हैं और उन लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। भगवान ने उन लोगों को आपके ज़िंदगी में भेजा और वो लोग तो आपकी ज़िंदगी में जैसे एंजल्स की तरह काम कर रहे हैं, और उनको आप अगर डेविल की तरह ट्रीट करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। थोड़ा सा आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। जो प्यार आपकी तरफ आ रहा है उसकी इज्जत करना सीखिए। अगर उस प्यार का इज्जत नहीं करेंगे, उसके प्यार के बदले आप प्यार नहीं देंगे तो आपको प्यार कभी नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। एक बार सिर्फ देखिए कि आपके इर्द गिर्द कितने सुंदर लोग हैं, कितने सुंदर रिश्ते हैं आपके। आप अगर मन में उलझे रहोगे, आप अगर रियलिटी को नहीं देखोगे तो ये आपका ही लॉस होगा और किसी का लॉस नहीं होगा इसमें। ओके, ये बात ये ध्यान से सुनिए और ध्यान से अपने जीवन में उतारिए। आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपको आपके जीवन को एक नया मोड़ देना है, एक नया खुद को मकाम देना है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। वाह,
एस ऑफ वॉन्स, कैन यू सी दिस? यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्स क्या होता है कि मतलब नई शुरुआत होने के लिए आई तो है, लेकिन उसके लिए एक्शंस हमें खुद लेने होते हैं। तो आपको भी वो एक्शंस लेने के लिए बोला जा रहा है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटाकल्स इस डेक से भी आप एक्चुअली बहुत केयरिंग नर्चरिंग है, और आपको मुझे ना यहाँ पे आपके मदर की एनर्जी भी चैनल हो रही है। आपकी मदर शायद ऐसी हो सकती हैं कि मतलब बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग, जैसे गृह लक्ष्मी माँ की एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है। और आप उनके साथ कनेक्टेड रहिए गाइस। मुझे ऐसा लगता है आप उनके साथ मतभेद होते हैं आपके, उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे क्लैशेस दिख रहे हैं कि तुम क्या बोलोगे मुझे, तुम क्या मुझे बताओगे क्या करना है। ऐसा नहीं करना है। हमारे मॉम डैड उनके इतना अनकंडीशनल लव कोई नहीं करता गाइस। उनके इतना अनकंडीशनल लव कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में। जब तक वो है उनका आदर करिए, उनका सत्कार करिए, उनका सम्मान करिए। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए होते हैं हमें बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। अगर आप एडल्ट हैं, आप कमाते हैं, तो आप समझ पाएंगे ये चीज़, है ना। तो ये आपको अपने मॉम के साथ रहिए। वो आपको क्या बोल रहे हैं एक बार सुनिए तो सही। हाँ, एक बार सुनिए तो सही। अगर सुनेंगे चीज़ें तो आपके समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है तो एक बार अप्लाई करके देख लेना। अगर कोई चीज़ आपकी मॉम बार बार बोल रही है तो उसको एक बार अप्लाई करके देखना कि वो सच में है वो चीज़, या फिर मुझे तो 100% वो सच में है, वो अच्छा ही आपके लिए बोल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप ही कुछ कन्फ्यूजन में हैं, आप ही कुछ मन में अलग अलग चीज़ें पाल के रखे हैं। तो यहाँ पे आपके मॉम के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके मॉम डैड मुझे अगेन गाइज एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, कैन यू सी दिस? मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉम डैड के साथ जुड़िए, अपनी फैमिली के साथ जुड़िए। यहाँ पे अपने फैमिली के साथ अलग रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपकी फैमिली बहुत हेल्दी वेल्दी वाइज है, बहुत ही आइडियल फैमिली है आपकी। उनके साथ जुड़िए। अपना आपके जो ऐसे दोस्त भी मुझे नज़र आ रहे हैं गाइज जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे, ये डेविल की एनर्जी है। आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से, आपके खुद से वो दूर कर रहे हैं। बहुत फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ आपको। आप एक बार थोड़ा सा मंथन करेंगे ना खुद का तो आपको समझ में आएगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो शायद दिखाते हैं आपको कि वो बहुत अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका भला चाहते हैं। नहीं, वो आपका भला नहीं चाहते। इनडायरेक्टली वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं गलत चीज़ों में जाने के लिए। अभी सही टाइम है गाइज, अभी सही टाइम है। वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, वहाँ से बाहर निकल सकते हैं आप। ओके, वहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं अटके। यहाँ पे आपको बिट्रे किया जा रहा है, लोगों की तरफ से आपको भटकाया जा रहा है मार्ग से। आपको बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है, आपकी बहुत प्यारी प्यारी ऊर्जाएं हैं, उसको संभाल कर रखिए। मेन एडवाइस मैं देना चाहूँगी, आपको अपने पेरेंट्स को फॉलो करना है। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं वो चीज़ फॉलो करें पहले। मुझे ऐसा लगता है ये आपके बहुत सेंटर में है, ये डेविल की एनर्जी बहुत सेंटर में है। जैसे सब कुछ वो डेविल की एनर्जी कंट्रोल कर रही है आपके इर्द गिर्द। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अगर आप वो चीज़ नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, आपके अलग 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 पोर्टल्स है, गेटवेज है, वहाँ पे ताले लगे हैं आपके अलग अलग चीज़ों के ऊपर। अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, जैसे मनी का एक पोर्टल होता है, अच्छे थॉट्स का होता है, अलग अलग चीज़ों का एक आने का मार्ग होता है, वहाँ पे ताले लगे हुए हैं। आप कुछ कुतर्क बुद्धि से सोचते हैं, कुछ अलग ही आप इंटरप्रेट करते हैं चीज़ें। एक्चुअल में वो चीज़ें वैसी ही नहीं हैं। यहाँ पे इल्यूजन है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कोई आपके मन में। आइदर ये आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके भीतर ही कोई नेगेटिविटी है। यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कोई स्पेल्स करना, कैंडल मैजिक एंड हर्बल मैजिक, एनीथिंग आप जिससे भी कनेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर कोई भी आप धर्म से हैं, आप उस धर्म का जो भी आपके धर्म में किया जाता है,
पूजा पाठ में मुझे पता है पूजा पाठ बोलते हैं, इतना ही मुझे पता है किस धर्म में जिसको क्या बोलता है पूजा करना, या फिर आप भगवान को जिस रूप में याद करते हैं उनके साथ जुड़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, अगर वो चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो रही आपके लिए तो कुछ तो गड़बड़ है। आपको वहाँ पे खुद ही हाथ में लेनी पड़ेगी कंट्रोल। अगर नहीं लेंगे तो फिर ऐसे ही बहते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पे जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी बात है गाइस आपके लिए। आप पैसा कमा लेंगे, आप लोगों के साथ, लोगों को, मतलब आप सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ना होना, ऐसी एनर्जी में पहुंच जाएंगे गाइस। अभी है शायद आप इस एनर्जी में, क्योंकि आप वो चीज़ों का लुत्फ़ ही नहीं उठा पा रहे। वो चीज़ें आपके लिए है, वो चीज़ अगर आपको पता ही नहीं है तो मतलब इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, लास्ट में लेंगे। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, एंजल ऑफ लव, यहाँ पे है आर्के थर्ड चक्रा, आर्केंजल चौमियल। ओके, एंजल ऑफ लव, या गाइज एंजल ऑफ लव आपके साथ काम कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए, आपने चूज़ किया है मैन होल्डिंग अ कॉइन, और लिटरली आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे हाजिर है, किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे हाजिर है। फाइनेंसेस की चिंता मत कीजिए गाइज, आप कहीं तो आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स की भी एनर्जी है, तो फाइनेंसेस आपके सही होने ही है। एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत फाइनेंशियली आपके लिए गेन्स है गाइस। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि फाइनेंसेस से के रिलेटेड आपको इस वक्त में कोई भी दिक्कत है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। बट ये मुझे है ना फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको मूवमेंट की ज़रूरत है गाइस, डीक्लटरिंग की ज़रूरत है। आपके घर का, आपके माइंड का डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही गाइज। अगेन अगर आप डिक्लटर करेंगे तो चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। यानी कि साफ़ सफाई करिए, आपके बहुत डीप करिए। मतलब हम झाड़ू कटका तो लगाते ही हैं रोज़, है ना। उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे कबर्ड्स में बहुत सारा गंद मची हुई होती है, कपड़े ऐसे वैसे पड़े हुए होते हैं, कभी कहीं घर पे जाले लगे हुए होते हैं, वो जाले हम टाइम टू टाइम साफ़ नहीं करते। और मतलब एक रूटीन बनाइए, अपने घर का पूरा प्यूरिफिकेशन का रूटीन बनाइए कि मतलब 15 दिनों में बेडशीट साफ़ होने ही चाहिए, या फिर हर एक महीने में आपके जो पर्दे हैं वो साफ़ होने, या फिर हफ्ते हफ्ते में भी साफ़ करेंगे तो भी कोई बात, धुलने को डालेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद घर में गंदगी नहीं रखना है कहीं पे भी। एक एक कोना डस्टबिन को रखिए और टाइम टू टाइम वो डस्टबिन का कचरा बाहर फेंकते रहिए। मतलब हर दिन वो कचरा जाना चाहिए। एक दिन का यूज़ किया हुआ कचरा दूसरे दिन घर में नहीं पड़ा रहना चाहिए, वो निकल कर बाहर जाना चाहिए। फिर साफ़ सफाई रखो, जितना हो सके आप एक टाइम तो रोज़ पोछा करो घर में, झाड़ू कटका लगा के एटलीस्ट एक बार तो पोछा होना ही चाहिए घर पे। और दूसरी बात, आप अगर किचन, आप अगर फीमेल्स है ये देख रहे हैं, या फिर अगर मेल भी है तो घर में बता के रखो कि कभी भी किचन में ना, यहाँ ऐसी टाइम टू टाइम उसको साफ़ करना चाहिए। किचन कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। आपका किचन का जो स्लैब होता है वहाँ पे भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर जहाँ पे भी गंदगी होती है ना, वहाँ पे नेगेटिविटी वास करती है गाइस। अगर आप ये करेंगे, डिक्लटरिंग करते रहेंगे घर पे, तो मतलब आपके 90% प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, फाइनेंसेस के रिलेटेड भी और आपके मन के रिलेटेड भी। हमारा मन तभी शुद्ध और प्रसन्न होता है जब आजू बाजू में शुद्धता रहती है, आजू बाजू में कोई भी क्लटर नहीं रहता, कोई भी ये नहीं रहता। तो कभी आपने नोटिस किया है गाइस कि चीज़ें ऐसे कागज़ को क्रश करके वैसे फेंक दो और अच्छे तरीके से घड़ी करके रख दो, तो वो क्या इफ़ेक्ट लाता है दोनों में से चीज़ें।
आपको पता होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। और बहुत मुझे यहाँ पर अगेन कॉन्फिडेंस की वृद्धि भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप कुछ तो चीज़ ऐसी है आपके मन में जो आप ठाने हुए हैं और वहाँ पे आपको एक्शन लेते हुए मैं देख रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव यहाँ पे आप होने वाले हैं गाइस, बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं, अनलिमिटेड क्रिएटिव यहाँ पे होने वाले हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि प्यार मन में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जैसा हार्ट चक्रा हील करना आपको बहुत ज़रूरी है गाइस। हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए और मुझे यहाँ पे आपका इमेंसली 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आने वाले टाइम में बहुत पावरफुल बनने वाले हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल। यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ कप्स, द 10 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स एंड ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस गाइज, कितने सारे आपके लिए पेंटाकल्स के आए हैं। ये है 7 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कॉइन्स, ये सारे यहाँ पे आए, 7 ऑफ कॉइन्स का एक्स्ट्रा आया है। और जो भी आपकी यहाँ अगर कोई भी एनर्जी स्टकनेस तो नहीं है आपके मनी में, बहुत फ्लो है गाइज, बहुत फ्लोइंग है आपके लिए मनी एनर्जी, बहुत फ्लोइंग है। आप मतलब दानम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, थोड़ी सी आपको ना चिल आउट भी करना चाहिए गाइज। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना बहुत ओवरबर्डनड हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, तो मुझे पैसे चाहिए, ऐसा ये वो, इसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा काम करने लगता है और ख़ुद के रेस्ट को भूल जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करना, चिल आउट करना, थोड़ा टाइम पास करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर वक्त काम काम काम, ये भी ठीक नहीं होता है ना। बहुत बढ़िया एनर्जीज है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, आप मतलब जैसे ऑन फायर है, आप ऑन फायर है, अब आपको कोई रोकने नहीं वाला है गाइस, सच में। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है तांडव द डांस, आपको मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 भी एक बार चेक करना चाहिए, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे है लॉन्ग हेयर, इंट्यूशन। गाइस मुझे ऐसा लगता है आपका इंट्यूशन ज़बरदस्त इंक्रीज़ होने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है आपका इंट्यूशन। और यहाँ पे है क्रिसेंट मून, लर्निंग एंड टीचिंग। और बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसेंडिंग द ईगो, वाओ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविल। या यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है ना, वो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए त्रिशूल कैसे वो मतलब त्रिशूल भेजने ही वाले हैं शिव जी आपके उस डेविल की एनर्जी के ऊपर। सो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो एनर्जी बहुत जल्दी आपके मन से यहाँ से जाने वाली है। और यहाँ पे अगेन तांडव, शिव जी तांडव कब करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर उनको बिल्कुल ही चीज़ें रास नहीं आ रही है तभी वो तांडव करते हैं। सेकेंडली जब भी हम डांस करते हैं ना, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। तो हाँ, आपको डांस करने के लिए भी बोल रहे हैं शिव जी कि डांस कीजिए। और यहाँ पे है लॉन्ग हेयर, इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन जैसे कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है आपका। ओके, देखते हैं आपके लिए शिव जी क्या काली माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओके, विश्व माता माँ आपके साथ है गाइस, हर हाल में वो आपके साथ रहती हैं। भवतारिणी आपको तार रही है ये सारी एनर्जीज से। और यहाँ पे है महाकाली, वो मतलब तार कर वो अपना सौम्य रूप धारण करने वाली है, जहाँ पे वो उन्होंने सारे राक्षसों का अंत कर दिया और वहाँ पे सौम्य रूप उन्होंने धारण कर दिया। मैंने यहाँ पे 21 भी देखा, तो आपके लिए मैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे है देवी काली माँ, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये आपके आजू बाजू में जो भी चिल्ड्रन है ना गाइस, उनकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन आपका हो सकता है, वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली माँ आपको जैसे नवजात शिशु की कोई ध्यान रखता है ना, उस तरीके का ध्यान आपका रख रही है माँ।
ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड चूज़ किया है। गाइस मुझे ना वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और आप जैसे ब्लेसिंग्स देते हैं लोगों को, आप बहुत हील करते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का ही कार्ड है, तो डेफिनेटली आप हीलर हैं, और इसीलिए आपने ये कार्ड भी चूज़ किया है। जैसे भगवान का आशीर्वाद आपके सर पर है, भगवान आपके थ्रू काम करते हैं, आप चैनल है, आप लाइट वर्कर भी हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, क्या, 5 of wands, 2 of cups, 9 of wands, 7 of cups, the high priestess, the tower, knight of pentacles, 2 of swords, 3 of wands, गाइस मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज में बहुत सारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि मतलब शायद आपका उस चीज़ से संबंध भी ना हो, फिर भी वो चीज़ आपको अफेक्ट करती है, फिर भी वो चीज़ें आपके ऊपर आ जाता है फाइनली, मतलब घूम फिर के चीज़ें आपके ऊपर ही आनी है, कुछ ऐसी है ना। और इसकी वजह से ना आप बहुत स्लो चल रहे हैं, ऐसा लग सकता है आपको कि मैं शायद आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ। कितना मैं चाहूँ आगे बढ़ना है, कितना मैं चाहूँ लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना है, नहीं, मैं जहाँ से शुरू करता हूँ वहाँ से ही मैं फिर से लौट के आता हूँ। ये एक विशियस साइकिल मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है गाइस, और इसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जैक्टली करें तो क्या करें, क्योंकि जहाँ पे भी आप कदम बढ़ाते हैं हर जगह एक संकट यहाँ पे आ पहुँचता है। वो चीज़ आपकी ना होने के लिए, वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने के लिए आपकी ज़िंदगी से। आप बहुत वाइज है गाइज, आपकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम ही है। आपने बहुत ही कष्ट करके, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लिए आपने बहुत ही क्या बोलते हैं तपस्या करी है, और उसके बाद ही ये चीज़ें आपको मिली हैं। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल आपको होना चाहिए। पहली बात तो आप में इमेंस 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 हीलर की पावर्स है, बहुत हीलिंग क्वालिटीज़ आप में हैं, और यही क्वालिटीज़ निखारने के लिए आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे हो सकता है कि इतने सारे चैलेंजेस आते हैं ताकि आप उनसे ग्रो कर सके, उनमें से ग्लो कर सके, है ना। वो इसलिए नहीं आते कि आप कहीं पे कम पढ़ते हैं, या फिर आप यहाँ पे आप कम पढ़ो, या फिर आप पीछे रहो, इसलिए नहीं आते। आपको तराशते हैं ये चीज़ें, आपकी जो हिडन क्वालिटीज़ है उसको बाहर निकालने के लिए ये टावर मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं। पेशेंस, जैसे आपको मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, मुझे ऐसा लगता है गाइज, क्योंकि यहाँ पे आप मनी बहुत स्लो है आपकी तरफ आती हुई, मनी जो है बहुत ज़्यादा स्लो है, ये आने का मतलब आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ही नहीं है, लेकिन वो आना भी ना के बराबर है उसका।
यहाँ पे आप विचारों के भंवर से ही निकलने में असमर्थ है कि आप करें तो क्या करें, किस तरीके से आगे बढ़े। जहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपके जो रिलेशंस है ना, आपके रिलेशंस की वजह से यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। आपके जो नज़दीकी लोग हैं ना, वो ही आपके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप वो तो आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपके कुछ बहुत करीबी लोग हैं, उनको हार्म करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी मानसिक अवस्था हो सकती है। इस तरीके से आप सोच रहे हो सकते हैं इस वक्त में कि क्या उस सामने वाले को मैं किस तरीके से हार्म करूं जो कि मेरे ही लोग हैं। नहीं गाइस, वो आपके लोग नहीं हैं। अगर वो आपको किसी भी हालत में आपको अगर वो रोता भी लगता देखना चाहते हैं, अगर आपको वो जैसे नाग किसी को डस कर चला जाता है, वैसे वो लोग आपको डसते रहते हैं हर वक्त। ऐसे लोग आपके अपने कैसे हो सकते हैं। आपको इस इल्यूजन से बाहर आना पड़ेगा कि ये आपको आहत पहुंचाना चाहते हैं। किसी हाल में वो आपको आहत पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपका और उनका रिश्ता खून का है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपका भला ही चाहेंगे हमेशा। नहीं, ये लोग आपका भला नहीं चाहते। ये आपके ब्लड रिलेटिव्स ही मुझे दिखाई दे रहे हैं मोस्ट ऑफ यू, कि आप इतने पावरफुल हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं गाइस। ये एनर्जी आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से आप अटके हुए हैं क्योंकि आप यहाँ पे वो चीज़ों में तुलना करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये मेरे अपने हैं, उनको मैं किस तरीके से आहत करूँ। नहीं, आपको यहाँ पे बहुत कठोर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये लोग आपको किसी तरीके से रोकना चाहते हैं, डंक मारते हैं, आपको विष की तरह, जैसे नाग डंक मार कर विष देता है, उस तरीके से अगर वो आपको विष दे रहे हैं तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। मुझे वो एक स्टोरी याद आ रही है गाइस। एक सांप था। सांप का स्वभाव ही होता है डंक मारना, है ना। तो क्या किया, एक लड़का था, लड़के ने एक सांप था, उसको पाल लिया सांप को। और वो सांप है ना, किसी और उसका वो बहुत अच्छा दोस्त बना। वो सांप जो है बहुत स्टार्टिंग में, वो बच्चा था तब भी, वो जो लड़का था वो बच्चा था। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे से पेश आया उसके साथ। वो भी बड़ा होता गया, वो बच्चा भी बड़ा होता गया, तो दोनों ही बड़े होते गए। और वो मतलब इतना उसके साथ खेलता था, हर वक्त सोता भी उस सांप के साथ ही था, है ना। सांप के साथ सोता, हंसता, खेलता, उसको कभी नहीं डसा उस सांप ने। वो सांप उसके सामने किसी को भी नहीं डसता था, लेकिन उससे उसकी नज़र से अगर बाहर गया तो वो लोगों को डस कर चला आता था। लेकिन कभी भी उस लड़के को उसने नहीं डसा। लेकिन एक रात क्या हुआ, दोनों ही बड़े हो गए थे। ये युवा हो गया था, वो सांप भी बड़ा हो गया था। अब उसमें बहुत विष भी समाया हुआ था। तो उसने क्या किया, उस सांप ने सोते हुए लड़के को डंक मार दिया। और सोते हुए वो कब मर गया उसको मतलब वो मर ही गया सोते सोते ही, उस सांप के डंक मारने से। मुझे आपके लिए यही, लिटरली यही एनर्जीज मुझे आपके लिए लग रही है। अब भी सावधान हो जाइए गाइस। आपको अभी तलवार उठाना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, कैसे भी है, कुछ भी है। अगर आपको वो परेशान कर रहे हैं, आपका अगर खुद का आप रक्षण नहीं कर सकते, आप दूसरों का रक्षण क्या करेंगे। इस जवाब चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का। अगर आप खुद का रक्षण नहीं कर सकते, आप दूसरों का रक्षण कैसे करेंगे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे इमोशनल फूल बनना भी है ना, वो चीज़ें भी थोड़ा सा देखकर चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है।
सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइज आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली है। खुद को कम मत समझना, पहली बात। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होना चाहिए हमें, ओके। और मुझे यहाँ पे अगेन गाइज, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं तो आपके लिए डेफिनेटली यूनियन है। आपको ऐसा लग सकता है गाइज कि आप शायद उन लोगों को हैंडल नहीं कर पाए, आप शायद उनके सामने कुछ भी नहीं है, या फिर वो लोग बहुत पावरफुल है आप और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। इसीलिए तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स इन एक्शन है, सोच रहे हैं कि शायद मेरे से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये एनर्जी जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की है, वो आपको हारने नहीं देगी। ये आपके पास है, इसका इस्तेमाल कीजिए इस एनर्जी का, ये ज़रूर है आपके पास। और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ये एनर्जीज आपके लिए सारे के सारे वॉन्ड्स है। यहाँ पे आपको एक्शन लेने में के लिए बोला जा रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगेन इनजस्टिस करना है किसी के साथ भी। आप धर्म के साथ रहते हुए भी खुद को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इतनी पावर आप में है, ये आपको जानना है गाइस, इतनी पावर है आप में। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी जहाँ पे आप ये एनर्जीज़ का आप फ़ायदा उठा पाएँ। ये सच में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेंगी। यहाँ पे मैंने 1144 भी देखा, तो कुछ लोगों के लिए ये नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। या द लवर्स, 6 ऑफ कप्स। आपकी सोल फैमिली आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। साइकिल ख़त्म होने का ही सिर्फ इंतज़ार है गाइस, और ये आपको ही ख़त्म करनी है। आपके हाथ में है ये चीज़। हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ के नहीं रखना। कुछ चीज़ें हमें भी कंट्रोल में लेने की ज़रूरत है। भगवान के कंट्रोल में तो चीज़ें है ही, सारी ही चीज़ें उनके कंट्रोल में है, लेकिन हम कितना कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। हमारा काम क्या है, उतना तो करें। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द डोर टू स्पिरिट, द इनडिसिजन, एंड यहाँ पे है कम्युनिटी। कैन यू सी दिस गाइज? आपकी कम्युनिटी आपका वेट कर रहे हैं। सच में ऐसे लोग जो आपके ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं, जो बहुत बहुत बुरी तरीके से आपको बिट्रे करना चाहते हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और यहाँ पे है एक्शन अगेन, बॉटम ऑफ द नेक। कैन यू से दिस गाइज? आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। आई डोंट नो ये एक्शन क्या है, आप जानते हैं एक्शन किस तरीके से, किस तरफ लेना है। और केयरिंग कनेक्शन। कैन यू सी दिस गाइज? आपके लिए बहुत ही प्यारे इंसान यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे अगेन इन एक्शन, इनडिसिजन किस चीज़ के बारे में है? मुझे ऐसा लगता है अगेन वहीं पे वो इनडिसिजन आपके दिमाग में ही है। वो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही दर्शा रहा है इनडिसिजन। सी गाइज, प्रैक्टिकल होके आप एक्शन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डोर टू स्पिरिट ओपन हो रहे हैं, स्पिरिट्स की तरफ जाने के लिए दरवाजे यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, बट ये डिसीजन आइडियली इनडिसिजन का कार्ड मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। और फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली गाइज आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। जहाँ पे आपने बिट्रेयल्स देखे, जहाँ पे आपने गड़बड़े देखी अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉमिनेंट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे, सोचते रहेंगे, तो फिर मतलब आप वहीं पे अटके रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, किसी हालत में डिसीजन लेना पड़ेगा। ये जो बिट्रेयल्स हुए हैं, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है बार बार, उसको अगर वो पेन को अगर वैसे ही मन में बिठा के रखेंगे, या फिर आप उस चीज़ से बाहर आने के लिए आपको अगेन
वो आपकी कम्युनिटी की तरफ जाइए। आपके आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो, पता नहीं, मैं खुद ही इस एनर्जी में उलझ रही हूँ यहाँ पे। मुझे भी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है गाइस कि आपको सच में इंडिसीजन हो रहा है, आपको सच में ऐसा हो रहा है कि क्या करूँ मैं, आगे क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसी एनर्जीज आपकी है इस वक्त में। ओके, सरेंडर करिए गाइस, समर्पण मेडिटेशन कीजिए। समर्पण मेडिटेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे सरेंडर करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है भगवान आपको बता देंगे, आपको खुद को ही पता चल जाएगा। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना, आपने जो पेन देखा है ना, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, उससे बाहर आइए, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। जो पेन आपने देखा है, जो पेन आपने सहा है, उससे थोड़ा सा बाजू होके खुद को देखो, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 3 के लिए? ओके, ओह वाओ, एस ऑफ कॉइंस, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स गाइज। अगर कहीं भी आपके मन में यहाँ पे दुविधा है कि आगे क्या करें, तो इसका आंसर भी दे दिया है। आपके लिए बहुत सारी मनी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे चाहिए, अपना ध्यान वहाँ पे लगाइए। ये सारी चीज़ों में ध्यान लगाइए ही मत। आपको पैसे कमाने की क्या क्या साधन आपको चाहिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आने वाली है आपकी तरफ, तो वहाँ पे जाइए, आप आगे बढ़िए। आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों में फंसे ही मत, ये आपको बोला जा रहा है। वाओ, ये आपका सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। ओके, और यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस, थोड़ा डोनेशंस भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास इतनी सारी मनी रहेंगी कि आप डोनेशन भी करेंगे। और यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आपको सेवा कर सकते हैं, पुण्य कर्म अर्जित करने के लिए भी बोला जा रहा है। ओके, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। अब आपको एनर्जी अपने करियर की तरफ लगानी है, हार्डवर्क करना है, जम के हार्डवर्क करना है, और आप डेफिनेटली एक किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में पहुंच ही पाएंगे अगर आप हार्डवर्क करेंगे, अगर आप उतना 100% देके काम करेंगे। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। आई एम सो सॉरी, लाना चाहते हैं। वाओ, साउंड हीलिंग एंड म्यूज़िक थेरेपी। आपके लिए म्यूज़िक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइस। म्यूज़िक थेरेपी, साउंड के साथ काम करना, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी आपको। ओके, कोई आप सीख भी सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। रुद्राभिषेक, डिवाइन प्रोटेक्शन, और एक कार्ड निकालते हैं, फिर हम देखेंगे शिव जी की तरफ से ब्लेसिंग्स क्या है। यहाँ पे है कार्तिक, ब्रदर, फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर, एंड चैरिटी, पास ऑन द ब्लेसिंग्स। वाओ गाइस, आप हीलर हैं, आप लोगों को हील करना शुरू कीजिए। आप जो भी जानते हैं, जो भी आप हीलिंग मीडियम जानते हैं जिससे आप हील कर सकें, वो ब्लेसिंग लिटरली वही आया है आपको कि ब्लेसिंग्स पास करो लोगों को। और यहाँ पे विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, बहुत सारे नॉलेज आपके लिए अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। और मुझे यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है, तगड़ा प्रोटेक्शन है। एक तो गणेश जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं है गणेश जी का कार्ड मुझे, बट मुझे फिर भी यहाँ पे उनका प्रेजेंस महसूस हो रहा है। गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव शक्ति, आपको पूरी फैमिली ही यहाँ पे प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है गाइस। आप बहुत ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड है और बहुत ब्लेस्ड भी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है। ओके, और देखते हैं आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या। मैंने यहाँ पे 1919 देखा, आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है, एक बार चेक कीजिए। ओके, यहाँ पे है मातंगी माँ। ओह वाओ, मैंने बोला ना, ये अगेन म्यूज़िक की एनर्जी है। मोक्ष ऑफ काली, और ये है अनाहता काली।
या आपका हार्ट चक्रा हील करना बहुत ज़रूरी है गाइस। हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। हार्ट चक्रा का बीजा मंत्रा का चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप विट्ठल विट्ठल का नाम स्मरण भी कर सकते हैं, नारायण जी की भक्ति कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की भक्ति कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जिनमें भी आपकी रुचि है, जो भी आपको भाता है वो चीज़ करिए। और मैंने चक्रा के 7 चक्रा मेडिटेशन भी दिया है गुरुदेव का, तो वो तो कीजिए ही, आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे हरिओम मेडिटेशन से। और यहाँ पे गाइज आपके लिए सरस्वती माँ बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें, कुछ क्रिएटिव करें, सो दैट आपका ये मन लगा रहे वहाँ पे, आप हायर पावर्स की तरफ जाएं। और यहाँ पे देखिए त्रमो नमो, जैसे माँ आपका बैकग्राउंड में आपको बोला जा रहा है कि शांत रहो, अपनी चीज़ें करते रहो, अच्छी तरीके से मटेरियल चीज़ों में अच्छी तरीके से चीज़ें करो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे सारे शत्रुओं का नाश करती हूँ, कुछ ऐसी एनर्जीज। और आगे मतलब आपके लिए बहुत सारी ज्ञान यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरस्वती माँ उसका भी प्रतीक है कि मतलब हायर पावर्स में आप जाना, एक मेडिटेटिव स्टेट में जाना, आपको जैसे मुक्ति का अनुभव होना, मोक्ष क्या होता है ये एनर्जीज को पहचानना, वहाँ पे आप रूबरू होंगे। तो हार्ट चक्रा की हीलिंग भी ज़रूरी है। और एक कॉस्मिक जो हार्ट है हमारा, आपका हार्ट कॉस्मिक हार्ट के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। आई सॉ यहाँ पे 2112 देखा मैंने, 2112 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। 2121 भी देखा। ओके, बाय बाय।